संजीवनी एक ऐसा शो जो आयुर्वेदिक नुस्खों से आपकी तमाम तरह की सेहत की दिक्कतों को दूर करता है। आज संजीवनी में हम चर्चा करने वाले हैं तरबूज की खूबियों के बारे में, कैसे आप तरबूज का सेवन कर कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, जिसमें आज आपको हम बताने वाले हैं तरबूज की खूबियां और साथ ही आपको ये भी बताएंगे संजीवनी टिप्स में कि यूरिन से जुड़ी जो बीमारियां हैं, यूटीआई से बचने के नुस्खे क्या हैं। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर कैसे तरबूज आपको रख सकता है तरोताजा। तरबूज करेगा गुस्सा शांत, तरबूज करेगा टेंशन कम, तरबूज करेगा मोटापा कम, तरबूज करेगा कोलेस्ट्रॉल कम। तरबूज खाइए, तरोताजा रहिए। शो का सबसे पहला सवाल ये कि आखिर तरबूज में वो कौन से गुण मौजूद होते हैं जिस वजह से तरबूज को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर साहब, खास तौर पर गर्मियों में जो सबसे ज्यादा पसंदीदा और रसीला जिसे फल कहा जाता है वो तरबूज है। तो तरबूज में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसे बहुत ही फायदेमंद और सेहतमंद कहा जा सकता है? देखिए, अगर मुख्य रूप से देखें तो दो चीजें इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखती हैं कि एक तो पानी की मात्रा इसमें काफी होती है, तो इसलिए वाटरमेलन इसको कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा, लाल रंग इसमें जो होता है उसका एक कारण ये है कि लाइकोपीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाया जाता है। लाइकोपीन बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो खास तौर पर प्रोस्टेट कैंसर के बचाव में बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त हमारी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत अच्छा इसका काम है। और जो पानी इसमें मौजूद है, तो पानी जब जिस भी चीज में रहेगा तो वो गर्मी को शांत करेगा, पित्त को शांत करेगा। तो जितनी भी पित्त से संबंधित रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, आपको जो है किसी प्रकार का त्वचा का रोग हो जाता है, या शरीर में कहीं जलन होती है, गर्मी ज्यादा लगती है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी देखा गया है कि तरबूज में विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा काफी पाई जाती है। तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। दृष्टि के कोई आपके दोष हो, नेत्र दोष हो कुछ, उनको ठीक करने में भी इसका रोल बड़ा अच्छा है। और साथ में क्योंकि विटामिन सी है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। और सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि इसको सेवन करने से, ऐसा भी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने भी पता किया है कि तरबूज में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे माइंड को भी रिलैक्स करते हैं। यानी कि अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का विषाद, अवसाद यानी कि कोई डिप्रेशन टाइप की कोई चीज हो, मन आपका प्रसन्न ना हो, तो तरबूज खाने से वो भी ठीक होता है। बहुत सारे गुण हैं और बड़ा इजीली मिलता है और आसानी से। अब तो पूरा साल ही मिल जाता है तरबूज, गर्मियों में तो खैर मिलता ही है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि पूरा वर्ष ही जो है तरबूज हमें मिलता है। इसका सेवन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, फरीदाबाद से कॉल कर रही हैं। आरती उनका नाम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, मेरे अपने फादर के बारे में पूछना है मुझे। मेरे फादर को डायबिटीज है। जी, तो डायबिटीज कितनी पुरानी है? 10 साल हो गए। तो अभी कुछ उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है कोई, जैसे कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम, आंखों में कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईज में ज्यादा वीक है, थोड़ी आंखें कमजोर हैं। देखो, डायबिटीज डेफिनेटली एक गंभीर रोग है और सभी जानते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि जब डायबिटीज किसी को हो तो डायबिटीज को कंट्रोल करना एक पहलू है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, उसके लिए दवाइयां लोग जनरली लिया करते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज है उस पर हम बहुत कम गौर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे शरीर के जो धातु हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते रहते हैं। कई प्रकार की वीकनेस हमारे बॉडी में होती है, कई प्रकार के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। उस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। ये बहुत आवश्यक है कि किसी को भी डायबिटीज हो, बेशक आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, साथ में आपको कुछ ना कुछ टॉनिक्स, आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेनी चाहिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने पिताजी को आप बोलें कि आज से ही एक तो मेथी का सेवन करना शुरू कर दें। मेथी 1 चम्मच रात को भिगोएं, सुबह उसको खाली पेट चबा करके खाएं, पानी भी साथ में उसका पिएं, तो उससे उनको कुछ फायदा शुरू होगा। और जैसा कि आयुर्वेद में कुछ धातुवर्धक औषधियां हैं, कुछ ऐसी औषधियां जो आपके नर्वस सिस्टम को ठीक रखती हैं, आपकी किडनी को भी सुरक्षित रखती हैं,
आपकी आंखों को सुरक्षित रखती हैं, उनका सेवन भी जरूर करना चाहिए। और उसके लिए आप फरीदाबाद में रहते हैं, हमारे क्लिनिक में जाकर के अपने पिताजी को बोलिए कि उनसे डॉक्टर से एक परामर्श करके बाकायदा उनसे एक पूरा जो है कंसल्टेशन करें और औषधि जरूर शुरू करें। और जब आयुर्वेदिक दवाई शुरू करेंगे तो अंग्रेजी दवाई छोड़नी नहीं है एकदम से, उसको एकदम से नहीं छोड़ेंगे। कुछ महीनों के बाद फॉलो अप करके देखेंगे कि क्या उसमें थोड़ी कमी हम कर सकते हैं कि नहीं। और डॉक्टर साहब एक और दर्शक हैं, राकेश उनका नाम है, फरीदाबाद से जुड़े हैं। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? हेलो जी बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरे मुंह में हमेशा छाले रहते हैं, मेरा बैठने का काम है, मेरी परचूनी की दुकान है। अच्छा। और मैं जो खाता हूँ मतलब पेट भी हमेशा मतलब बिल्कुल मोशन जो मेरे को क्लियर नहीं होते, और मुंह में हर 10-15 दिन बाद कोई ना कोई छाला जीभ पे या गाल मतलब अंदर निकल छाला हो जाता है। अच्छा, देखो जो आप बता रहे हैं इसके हिसाब से तो स्पष्ट पता यही चल रहा है कि जो आपका पेट साफ नहीं होता है उसकी वजह से आपको छाले होते हैं। अक्सर बहुत लोगों में हमने देखा है कि जिनका पेट साफ ना हो, कब्ज जिनको बनी रहती है, उनको जो है छाले हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बॉडी की अंदर ही रुक जाती है और वो मुंह में जाकर के वो छाला बन जाती है। या दूसरी चीज इसमें अगर थोड़ा सा और गहराई से समझें, जैसा आपने कहा कि बैठने का काम है, तो बैठने की वजह से आपको कब्ज होती है, यानी कि आपका चलने फिरना एक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो उसकी वजह से कब्ज हो जाती है। तो दो चीजें आपको इसमें करनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप रात को सोते समय कोई त्रिफला चूर्ण आप 1 चम्मच ले सकते हैं, उससे आपका पेट साफ रहेगा। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिए, आधा पौना घंटा 1 घंटा आप जो जितना भी टाइम दे सकें, सुबह या शाम दोनों टाइम हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक समय तो जरूर आपको जो है कुछ एक्सरसाइज सैर करनी है, थोड़ी जॉगिंग भी कर सकते हैं, बॉडी को थोड़ा घुमाना फिराना, अपने जोड़ों को जो है कुछ एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, ये बहुत जरूरी है। इससे आपका पेट अच्छा रहता है, भूख भी अच्छी रहती है, क्योंकि दिन भर आप अगर बैठे रहेंगे तो पाचन खराब होकर के आपको कब्ज बन जाती है। तो ये दोनों काम आप करिए, मुझे उम्मीद है इससे फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, कई बार बैठे बैठे जो है घर पे हम जब बैठे रहते हैं तो या दुकान पर बैठे रहते हैं तो चाय पीते रहते हैं दिन भर, दुकान पर अक्सर 3-4 चाय हो जाती हैं, तो उससे और गर्मी बढ़ जाती है। या कोई और व्यसन कई बार लग जाता है, तंबाकू खाने का, बीड़ी सिगरेट का। गर्म चीजें भी आपको ज्यादा नहीं खानी है, मिर्ची, अचार, खटाई, चटनी वगैरह इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बॉडी में आपके ज्यादा हीट बढ़ी हुई है, गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से आप करें। चमेली के पत्ते जब मिल जाएं, अगर आपको छाला कभी हो मुंह में, तो चमेली के ताजे पत्ते 3-4 चबा करके आप सेवन करें, तो उससे आपके छाले में भी आराम आएगा। लेकिन रूट कॉज को ठीक करना बहुत जरूरी है। आज हम तरबूज के बारे में बात कर रहे हैं। तरबूज अमूमन मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे तरबूज खाना पसंद ना हो या तरबूज एक फल के तौर पर उन्हें अपनाने में कोई दिक्कत होती हो। लेकिन ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि जो तरबूज आप बहुत चाव से खाते हैं, वो तरबूज कैसे आपकी कुछ बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन उपाय हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, तरबूज बहुत दिलचस्पी से लोग खाते हैं, कई लोग रस उसका पीते हैं, लेकिन किन बीमारियों से बचा सकता है तरबूज? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पेट के लिए बहुत अच्छा है। कब्ज अगर आपको होती है तो तरबूज यदि आप खाएंगे, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा होती है, उसमें कुछ फाइबर भी होता है, तो पेट साफ करता है। दूसरा, अगर किसी प्रकार का आपको रोग हो यूरिनरी ट्रैक्ट में, आपके जो है यूरिन का जो सिस्टम है हमारा, पूरा यूरिनरी सिस्टम, उसमें किसी भी प्रकार की आपको कभी कोई खराबी आ जाती है, गर्मी हो जाती है, जलन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी यूटीआई में तरबूज का आप सेवन कर सकते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पित्त का शमन करता है और आंखों में पित्त हमारे रहता है, तो पित्त को बैलेंस करने के लिए, पित्त को शांत करने के लिए तरबूज बहुत अच्छा है। हाइपर एसिडिटी के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा कि मूड को भी ठीक करता है, तो डिप्रेशन वगैरह अगर आपको है उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और दांतों और मसूड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है, दांतों और मसूड़ों को अच्छा स्वस्थ करता है तरबूज। और साथ में जो है हमारे शरीर में कई ऐसे तत्व हैं जिनका के पोषण करके हमें हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर जिसको हम कहते हैं, या ओज जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, उसको ठीक करके अनेकों रोग जो कि इम्यूनिटी की वजह से, जैसे एलर्जी हो गई है, किसी को कमजोरी आ गई है, थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, उन रोगों को भी ये बिल्कुल दूर करता है। तो चलिए, तरबूज आपको किन बीमारियों से बचा सकता है ये आपने जान लिया है। अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे तरबूज की वो खूबियां जिसे जानकर और अपनाकर आप रह सकते हैं सेहतमंद। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, तरबूज सबसे पहले बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो वजन कम करना चाहते हैं, जिनको मोटापा है
और ओबेसिटी है, तरबूज यदि आप खाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ फैट वगैरह है नहीं, फैट से लोग जो है ज्यादा घबराते हैं जो मोटे होते हैं, इसमें तो केवल पानी होता है मोस्टली और कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो तरबूज का सेवन करने से आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा। दूसरा, अगर आपको जो है चेहरे पर झाइयां हैं या कुछ जो है एक्ने पिंपल्स के दाग वाग से बने हुए हैं, ब्लैक हेड्स भी कई बार जो बन जाते हैं आपके चेहरे पर, उस पर भी आप तरबूज लेकर के थोड़ा सा रगड़ें, तरबूज का टुकड़ा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और यूटीआई की तो हमने बात की आपसे, लेकिन जो किडनी में स्टोन हो जाता है, गुर्दे की पथरी जो हो जाती है, उसमें भी तरबूज का रस सेवन करने से आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, मानसिक विकार किसी प्रकार का हो, उसमें तरबूज का सेवन करें आप। और तरबूज जो है खून भी बढ़ाता है और हमारे धातुओं को पुष्ट भी करता है। तो इसलिए जैसे कि जो ऐसे रोगी हैं, पोलियो के रोगी जैसे हैं, वो बड़े कमजोर होते हैं, उनके शरीर में ताकत कम होती है, उनको अगर तरबूज खिलाया जाए तो रक्त की वृद्धि भी होगी और रक्त की शुद्धि भी होगी। दोनों चीजें करता है। रक्त की शुद्धि क्योंकि पित्त को शमन करता है, तो इसलिए रक्त का शोधन भी करेगा और रक्त की वृद्धि भी करेगा। तो पोलियो के पेशेंट्स को भी तरबूज खिलाया जा सकता है, वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको आज की संजीवनी भी बता दी है। तरबूज को लेकर कुछ परहेज भी होते हैं जो आप और हम कुछ तो जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ डॉक्टर साहब से जानते हैं। बहुत से लोग तरबूज को लेकर सशंकित भी रहते हैं कि खाली पेट या खा लेने से तरबूज डायरिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कोई परहेज है क्या? थोड़ा सा, जैसे कि ठंडा है, कूलिंग है, तो बादी इसको बोलते हैं, मतलब गैस कर देता है किसी व्यक्ति को, अगर ज्यादा उसको पाचन उसका ज्यादा मजबूत नहीं, तो अक्सर देखा होगा कई बार कुछ लोग तरबूज पर कुछ चाट मसाला वगैरह डाल के खाते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह डाल के खाते हैं, तो वो इसलिए कि थोड़ा पाचन उसका ठीक से हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नमक ज्यादा मत डालिए उसमें। कई बार केवल नमक ही डालते हैं, तो नमक से जो है उतना फायदा नहीं होता है। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि तरबूज आप देख लीजिए, किसी किसी व्यक्ति को खाली पेट सूट नहीं करता। ऐसा मैंने देखा है कि अगर सुबह सुबह खाली पेट तरबूज खाएं तो उनको थोड़ा पेट में कुछ गैस बनने लगती है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द उनको हो सकता है। इसी प्रकार से रात के समय भी जो है डिनर के टाइम तरबूज खाने से, लोग खाने के बाद खाते हैं डॉक्टर साहब, ये ठीक है? नहीं, खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, अलग से खाएं उसको, खाने के साथ ना उसको जोड़ें तो अच्छा है। और अगर आपको खाना भी है, किसी प्रकार से टाइम नहीं है, तो पहले खाएं तरबूज, फिर उसके बाद भोजन आप करें, तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मेरी राय है कि थोड़ा उसको अलग ही खाएं। बीच में जो आपके दो भोजन के बीच में समय होता है, स्नैक्स का टाइम होता है, उसमें तरबूज खा सकते हैं आप। लेकिन ज्यादा इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई भी खा सकता है। बड़ा अच्छा और बहुत गुणकारी हमारा एक ये फल है, जो कि आमतौर पर हमेशा मिलता है। गर्मियों में तो भरमार इसकी होती है, तो इसको आप सेवन करिए। और किसी प्रकार के आपके और भी प्रश्न हो, शंकाएं हैं, तो आप हमें हमेशा जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और इसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से फोन कर रहे हैं। राजीव उनका नाम है, प्रश्न कीजिए राजीव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। उम्र मेरी 30 साल है और 3 साल से बाल झड़ रहे हैं सर। कोई अच्छा, ये कोई उपाय बताया जाए सर? देखिए, बाल झड़ने के तो बहुत सारे उपाय हैं। आप अगर करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लोग ज्यादातर जो है सुन करके, लिख करके उसको फेंक देते हैं। बहुत बारी हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, जी आपका शो देखा, उसमें आपने नुस्खा बताया था, लेकिन हमने किया नहीं, उसको फॉलो नहीं किया। तो फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। बाल आपके जरूर रुक जाएंगे, क्योंकि पित्त को सबसे पहले कम करना है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके अतिरिक्त भृंगराज, काले तिल और आंवला, इसका चूर्ण बना लीजिए, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके, और इस चूर्ण में से एक एक चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना है। बालों में तेल जरूर लगाइए, केमिकल्स वगैरह का प्रयोग ज्यादा मत करिए बालों में। जितना केमिकल लगाएंगे बाल आपका उतना ज्यादा खराब होगा। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप नेचुरल चीजें, आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है, इनसे बाल धो सकते हैं। दही से आप बाल धो सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी लगाया करते हैं, उससे बाल धो सकते हैं। बहुत सारी नेचुरल चीजें। और अगर आपको ये बनाने में कष्ट होता है तो बने बनाए शैम्पू हमारे यहाँ मिलते हैं। आंवला का शैम्पू है, ब्लैक पर्ल शैम्पू, पपीते का, कई प्रकार के शैम्पू और तेल है बालों के लिए, पूरा पैक हमारे यहाँ मिलता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रोग को समझना जरूरी है और समझ करके कुछ करना जरूरी है। कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप नहीं हो जाएगा। तो साहब क्या बताने वाले हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो तरबूज ही बहुत अच्छा है। तरबूज का जिक्र हमने आज किया। तरबूज का सेवन करें रेगुलर। जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम है
या कई लोगों को बार बार हो जाती है। लेकिन साथ में एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि यूटीआई जो है वो ज्यादातर पित्त की वृद्धि से होती है, तो गर्म चीजें ना खाएं। ऐसा नहीं कि इधर तरबूज खा रहे हैं, उधर से गरम गरम चाय भी चल रही है, मिर्च भी खा रहे हैं, अचार भी खा रहे हैं, फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता उतना। दूसरा, इसमें साबुत धनिया बहुत अच्छा काम करता है। साबुत धनिया 1 चम्मच मोटा मोटा सा कूट करके 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को आप छान करके पी लीजिए, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और फिटकरी होती है जो साफ शुद्ध फिटकरी, जिसको शोधित भी करते हैं, उसको गुलाब जल में रगड़ के शुद्ध कर लेते हैं, वो जो शोधित फिटकरी है, शुद्ध फिटकरी जिसको हम बोलते हैं, शुद्ध स्फटिक आयुर्वेद में उसको हम कहते हैं, वो 1/4 चम्मच आधा कप पानी में घोल करके आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। उससे बहुत लाभ मिलता है। कोई भी कूलिंग चीज जो तासीर जिसकी ठंडी होती है, और भी कुछ अगर आपको नहीं मिलता तो 2-3 लीटर पानी जरूर पिए दिन भर में। ज्यादातर लोग जो पानी नहीं पीते उनको यूटीआई बहुत जल्दी से हो जाता है, तो पानी रेगुलरली पीना चाहिए आपको, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है। नारियल पानी आजकल जगह जगह मिलता है। नारियल पानी आप दिन में 2-3 बार पिएंगे, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर पुराना हो जाता है यूटीआई आपका, बहुत बार बार आपको तकलीफ देता है, तो उसमें थोड़ा सा चेकअप भी कर लेना चाहिए, निरीक्षण भी कर लेना चाहिए, क्या वजह है उसकी, क्या कारण है। कभी कभार कई लोगों को पेशाब के साथ में खून भी आ जाता है, तो ऐसी चीजों को, खून कहीं से भी आए शरीर में, उसको कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कारण हो सकता है। आजकल कैंसर का रोग बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जिसका कोई हिस्ट्री नहीं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, उसको भी कैंसर हो जाता है। तो कभी आपको इसी प्रकार के कोई भी लक्षण दिखे तो पूरा एक परीक्षण चेकअप जरूर करना चाहिए। हमारे डॉक्टर से तो आप हमेशा बात कर ही सकते हैं, हमारा नंबर आपके सामने रहता ही है, उस पर फोन करके हमारे डॉक्टर से कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं और उनसे आप परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संजीवनी टिप्स में आपने बहुत सारी बातें जान ली है यूटीआई से संबंधित। संजीवनी में आज आपको मिले हैं आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिन्हें आजमा कर आप हमेशा रहेंगे फिट और हेल्दी। आपको बता दें, हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन करके अपनी कॉल को रजिस्टर करा सकते हैं। तो नोट कीजिए नंबर 012940400404। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तब तक इसी कामना के साथ आप हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। और हमें इसी के साथ दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।